झारखंड में बेशक ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी मरीजों के परिजन ने सिलेंडर्स की कमी को झेला है और रिफिल कराने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता था, चाहे वो सदर अस्पताल हो या फिर कोई अन्य अस्पताल हो। अब पीएम केयर्स से लगभग जो है 38 ऑक्सीजन प्लांट सैंक्शन हुआ है अस्पतालों में लगाने के लिए और कुल मिलाकर 72 ऑक्सीजन प्लांट राज्य को सैंक्शन हुए हैं। हालांकि जो लोग दंश झेल चुके हैं, अपनों से बिछड़ चुके हैं, वो इस कदम को सराहनीय मानते हैं कि अगर ये ऐसा हो सके तो आगे लोगों को सहूलियत हो सकती है। इस वक्त हम ऐसे एक घर में हैं जहां जिस परिजन ने अपने दोनों पेरेंट को खो दिया कोविड के वक्त, मां और पिता, इस पेरेंट के जो परिवार के मुखिया थे, दोनों को ही खोने का दंश झेला। ऑक्सीजन को रिफिल कराने को लेकर या फिर उस वक्त किस तरह के हालात थे, अस्पतालों में क्या कहा जाता था, आइए इनसे सीधे बात करते हैं। पहले नाम बताइए आप अपना। सुदामा कुमार। हाँ, क्या हुआ था आपके घर में? हमारे घर में भी सर प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरे मम्मी पापा को कोविड का प्रॉब्लम के लिए लोग बोला पहले टेस्ट कराओ। टेस्ट कराया तो सब रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल के लिए बहुत ही किया, इनका ऑक्सीजन लेवल एकदम कम हो गया था। तो उसके बाद से क्या हुआ, हॉस्पिटल में हम लोग गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, रिम्स में, सदर में, सब जगह। तो बोले थे बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन वाले बेड है ही नहीं। अगर आप लेके आते हैं, हम लोग एडमिट भी कर लेंगे तो सिलेंडर आपको अवेलेबल कराना होगा। सिलेंडर की कितनी परेशानी थी उस वक्त? बहुत परेशानी थी सर। अच्छा, उन दोनों का क्या हुआ? दोनों नहीं रहे? दोनों नहीं रहे सर। दोनों 15 दिन के अंदर में दोनों गुजर गए। पापा भी 11 तारीख को पापा गुजरे थे और 27 तारीख को मम्मी गुजर गई एक्सपायरी। 1 महीने के अंदर में दोनों एक्सपायर कर गए। ये किस महीने में? ये अप्रैल महीने में हुआ था, मई में। हाँ, तो ये बताइए कि उस वक्त जो है ऑक्सीजन के लिए कितना परेशानी होता था आप लोगों को? बहुत। जब बेड नहीं मिला अस्पतालों में, घर पे आप लोगों ने रखा, जब तो ऑक्सीजन हम लोग घर पे रखे थे तो हम लोग 2 बजे 3 बजे रात को दौड़ते थे पूरी रात। कभी कांके जा रहे हैं, कभी बोड़िया जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को मालूम चलता था यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है, वहाँ दौड़ते थे। कितना किलोमीटर होता होगा ये? यहाँ से कम 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, मतलब जितना भी हम लोग किलोमीटर नहीं देख रहे थे, जहाँ से भी अवेलेबल हो जाए। सिलेंडर आप लेके जाते थे? सिलेंडर, खाली सिलेंडर लेके जाते थे कि कहीं से अवेलेबल हो जाए, लेकिन वो अवेलेबल नहीं हो पाता था। 2 बजे 3 बजे रात को मान लीजिए आप जाते हो तो अब कौन आपके लिए वहां पर बैठा रहेगा, नहीं हो पाता था। इसी वजह से हम लोग को बहुत परेशानी हुई थी। और हम लोग ये जो अस्पतालों में लग रहा है ऑक्सीजन प्लांट, तो इससे सुविधा होगा, क्या लगता है आपको, कितना अच्छा होगा अगर ऐसा होता है? नहीं, ये बहुत अच्छा है। ये सरकार का, ये जो सरकार कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है। हम लोग तो यही चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके ये काम हो जाए, ताकि जो प्रॉब्लम है, जो दुख हम लोगों ने सहा, और कोई परिवार कम से कम ऐसा दुख ना सहे, अपनों को ना खोए। क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से मैंने अपने मम्मी पापा को खोया है। हम नहीं चाहते हैं कि और कोई भी ऐसा तकलीफ कोई झेले। और मेरा लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि कोविड के नियमों का पालन करें। कोविड के नियमों का पालन, सरकार जो जैसा गाइडलाइन दी है उस गाइडलाइन को फॉलो करें, नेग्लिजेंसी ना करें। नहीं कि जो दुख हमने सहा है वो दुख आप लोग ना सहें। तो ये देखिए, सुदामा थे और इनके धर्म पत्नी है, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। रात में किस तरह का समस्या होता था फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को? अगर ऑक्सीजन कम जाता था, किस तरह से, क्या उनको कुछ परेशानी होती थी, अकबकाहट उनमें दिखती थी? परेशानी तो बहुत हुआ है दोनों को। ऑक्सीजन जब आप समझ सकते हैं कि बात कर पाते थे उस वक्त? नहीं, बात बिल्कुल नहीं कर पाते थे। आप समझ सकते हैं कि जब हम अपनी सांसें 1 मिनट के लिए भी रोकते हैं तो हमें कैसा लगता है। तो सेम उनके कंडीशन में भी है कि ऑक्सीजन का कमी बिल्कुल एकदम कम हो गया था। ऑक्सीमीटर में 71, 72 शो हो रहा था विद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ये साथ में सिलेंडर के साथ में, हाँ, सपोर्ट के साथ में। ऑक्सीजन बढ़ नहीं रहा था और अकबकी भी था बहुत ज्यादा, मतलब हाफ। अस्पतालों में हम लोग मजबूर हो गए थे कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का भी बहुत कमी हो रहा था। मतलब वो बयान नहीं कर सकते हैं कि वो महीना हम लोग पे, वो दिन कैसा पड़ा, कैसा संघर्ष हमने किया, बयान नहीं कर सकते। बस इतना जरूर कहेंगे कि जिस घर में कोविड आ गए, हर जगह सुविधा हो, और जो हमने सहा वो दूसरे ना सहे। सबसे पहले तो मास्क पहनिए, हर लोगों से अपील है। इवन अभी भी आप रांची में जाके देखिए, लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। लेकिन पहले मेरी यही मेरी निवेदन है, लोगों से रिक्वेस्ट है कि मास्क जरूर
पहनिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए और घर में आके भी अपना पूरा सैनिटाइजेशन करिए, क्योंकि एक बार अगर दिक्कत हो गया उसके बाद में फिर पैसा होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। काफी मजबूर जो है परिवारों ने महसूस किया खुद को, जब उस वक्त जगह नहीं मिलता था। अगर जगह मिलता था तो ये कहा जाता था कि ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन आप खुद लेकर आएं, उसका इंतजाम खुद करें। तो वो दंश झेलने वाले एक ऐसा परिवार नहीं, सैकड़ों परिवार हैं। और अगर अस्पतालों में बेड तक ऑक्सीजन पहुंचता, ऑक्सीजन प्लांट लगता है, तो शायद दूसरे वेव के वक्त जो सिचुएशन फेस किया गया उसको अवॉइड किया जा सकेगा। लेकिन 30 तारीख का डेडलाइन था हर जगह ऑक्सीजन प्लांट लगने के, अभी तक लगे नहीं हैं। इक्के दुक्के को अगर अस्पतालों को छोड़ दिया जाए तो वाकई इस मामले में सरकार को गंभीर होना होगा, ताकि किसी भी अनटूवर्ड अगर कोई सिचुएशन होता है तो उसको प्रिएम्प्ट किया जा सके। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।